ठीक है, अब हम जनरली पढ़ने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। और हमने पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जनरली वो तीन किस्म के होते हैं। तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एक होता है कोल, दूसरा होता है पेट्रोलियम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई इशू नहीं है, पेट्रोलियम। और थर्ड होता है हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, ये तीन किस्म के हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। और अभी हम जो डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे सिर्फ कोल की डिटेल स्टडी, फिर हम कल करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की, ये हम करेंगे टुमारो। ठीक है, और ये करेंगे हम टुडे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जर्नी जो हमारा कोल है वो बेसिकली सबसे पहले एक फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, अगर फॉसिल फ्यूल है तो वो क्या होगा, वो बेसिकली जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है जब हम उसे बर्न करेंगे तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये फॉसिल फ्यूल्स है तो ये जर्नी किससे बना होगा, डेड एनिमल्स या प्लांट्स के से ही बना होगा, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए हमारी जो धरती के अंदर दबे हुए होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे बड़ा टॉपिक आता है आज का, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कोल। ठीक, कोयला। तो कोयला सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कोयला है वही हमारे ट्रेनों में इस्तेमाल होता था पहले। अब कोयले की खानें होती हैं। ठीक है, अब जो कोल होता है उसी से ही सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। कोल से ही सीमेंट इंडस्ट्री, आजकल क्या हो रहा है, सीमेंट में मिक्सिंग हो रही है कोल की, तो उससे जो हमारा कोल है दैट इज़, कोल कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से। तो कोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल जब बर्न होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, जो हीट है उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कैसे होती है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से पहला टॉपिक आ रहा है हमारा, वो है कोल की फॉर्मेशन, कि कोल बनता कहाँ से है। ठीक है, अगर मिलता है हमें तो कोल कहाँ से मिलता है। सबसे पहले जो कोल होता है, एक बार लिख दो, वो बेसिकली क्या होता है, वो सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है। ये भी एक अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है कि जो कोल है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। फॉसिल फ्यूल होता है कौन सा होता है, लिक्विड होता है। तो ये दोनों लिक्विड होते हैं, कोल हमारा सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, अब जर्नी जो कोल है हमारा वो हमें पता चल गया कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अब जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो बेसिकली वो किसकी फॉर्म में होती है, रॉक्स की फॉर्म में। अब जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती है। ठीक है, अगर सॉलिड से मतलब सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, इट मीन्स वो किसकी फॉर्म में होगा, चट्टान की फॉर्म में होगा। अब जो चट्टान होती हैं वो बेसिकली तीन किस्म की होती हैं। एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, तीसरा होता है इग्निस रॉक। ठीक है, अब जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जो कोल बेसिकली क्या होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो व्हाट इज़ कोल? कोल इज़ बेसिकली अ सॉलिड फ्यूल। अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में वो बेसिकली कौन सा फ्यूल होता है, तो सॉलिड में आपको याद रखना है कि जो हमारा कोल होता है अगर वो सॉलिड में है तो वो कौन सा होता है, सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। तो कोल इज़ बेसिकली अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल एंड इट इज़ बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। तो कोल को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। अगर सेडिमेंट्री है तो सेडिमेंट्स होता है छोटे छोटे टुकड़े। तो जर्नी क्या होता है कि जर्नी जब भी हमारे क्या करते हैं, जब भी हमारी कोई अर्थक्वेक आती है या जर्नी कोई भी लार्ज विंड्स चलती हैं तो वो जर्नी क्या करती है, चट्टानों के छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ती हैं। जैसे सपोज ये चट्टान है, यहाँ से हवा आई, इसे ये वाले हिस्से को उठाई और ये यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। अब ये एक चट्टान तो होगी नहीं, ये चट्टान कोई दूसरी होगी, यहाँ पे कोई चीज़ें दूसरी चट्टान होगी। ये हर एक चट्टान के छोटे छोटे सेडिमेंट्स उठते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, जैसे एक इसका उठा, दूसरा इसका उठा, फिर तीसरा किसी और का आया, तो ये लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब हम ये सॉलिडिफाई होते हैं, जब ये सेडिमेंट्स को हम कंजस्टेड हो जाते हैं, इट मीन्स कि जब वो एक दूसरे से बॉन्डिंग बना देते हैं आपस में, तो जर्नी तब वो एक रॉक बनाते हैं जो सेडिमेंट्स डिफरेंट सेडिमेंट्स से बनी होती है, उस रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो कोल भी बेसिकली क्या होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज कोल? कोल इज़ बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। और जर्नी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट से ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो मेन जो सेडिमेंट्री कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन क्वांटिटी, जो मेन चीज़ पड़ी हुई है कोल में, वो बेसिकली क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट है, वो होती है कार्बन। तो जर्नी हमने पढ़ा कि जो कोल होता है वो एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है, और अगर सॉलिड है तो रॉक होती है, रॉक सॉलिड होती है। सॉलिड कितनी, तीन किस्म की रॉक हो सकती है, तो कोल कौन सी है, कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट किसका है, कार्बन का। तो जर्नी सी फॉर कोल, सी फॉर कार्बन। तो आपको ऐसे भी जा सकते हैं कि जो कोल में मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका कार्बन होता है। ठीक है, मोर एवर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जर्नी ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसमें जर्नी क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो मेन एलिमेंट जो यानी हमने पढ़ा कि जो मेन एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका कार्बन होता है। तो जो अदर एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, अदर एलिमेंट्स, उनका नाम आपको याद रखना है कि जो हमारा कोल होता है उसमें कौन से अदर, जैसे अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में डिफरेंट सेडिमेंट्स होंगे, और कौन से डिफरेंट सेडिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, वो आपको याद रखना है। तो मेन क्या होता है, कार्बन, और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनमें जर्नी क्या होता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है,
एंड सम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या होता है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी, हाइड्रो मीन्स वाटर, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अदर एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द कोल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और जल्दी क्या होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जल्दी क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होता है और हाइड्रोकार्बन होते ही हैं, बट एंड कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, सल्फर। तो जल्दी सल्फर डेंजरस होती है गैस, तो इसमें जल्दी क्या होता है कि सल्फर और जो नाइट्रोजन है इसकी भी कुछ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि जल्दी जो कोल होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि जो कोल होता है वो जल्दी क्या होता है, एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, और अगर सॉलिड है तो कौन सी रॉक होती है, कोल एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, अगर सेडिमेंट्री रॉक होती है तो डिफरेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो इनमें जनरली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसमें मेन चीज़ प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है आपकी, सी फॉर कोल, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कोल, सी फॉर कार्बन। तो इसमें क्या होता है, देखो सी फॉर कोल, सी फॉर कार्बन, मेन कार्बन होता है, और इसमें जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सम हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बेसिकली हमारे कुछ हमारा ब्रीफ कर दिया कि जो कोल है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, उसमें मेन कार्बन होता है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी होता है। ठीक है, अब जल्दी क्वेश्चन है जो हमने छोड़ दिया था पीछे, वो है कोल की फॉर्मेशन। अब जो कोल है वो कैसे फॉर्म्ड होता है, तो जल्दी जो एक प्रोसेस होता है जो जल्दी हमारे कोल की फॉर्मेशन के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोल की फॉर्मेशन एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिस प्रोसेस का नाम होता है डिस्टिलेशन। तो जनरली इंपॉर्टेंट होता है कि जो कोल कैसे मिलता है और कौन सी डिस्टिलेशन होती है, वो होती है आपकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव, तो क्या वर्ड, देखो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस। तो अगर हम कोई एक चीज़ है उसको हम हीट करते हैं और जब उसके वेपर्स बनते हैं, उन वेपर्स को कलेक्ट करते हैं और कंडेंस करके उनको कूल कर देते हैं, वो जो प्रोसेस होता है हीटिंग और कूलिंग का, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन। अगर वो हम उसे हीटिंग और जो कूलिंग है, अगर वो हम क्या करें कि इसकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की एब्सेंस में अगर हम उसको क्या करें, हीट करें और कूल करें, उस दौरान जो ये डिस्टिलेशन है, वो डिस्टिलेशन क्या कहलाती है, वो डिस्टिलेशन कहलाती है आपकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी क्या होगा, ये भी एक हीटिंग कूलिंग प्रोसेस होगा, लेकिन अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो खाली डिस्टिलेशन कहलाती है। अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन हो, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसका जल्दी जो फॉर्मेशन, जो कोल का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो कोल फॉर्म होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नेम बेसिकली क्या है, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जाता है कि जो कोल फॉर्मेशन है उस दौरान में जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उस जो प्रोसेस का नाम होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बोलते हैं जब भी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, मीन्स कोल को जब हम हीट और कूल करते हैं, तो उस दौरान जल्दी क्या होता है, जब कोल को हम हीट और प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो उस दौरान जल्दी हमें एक तीसरी चीज़ मिलती है। देखो जब से हीट करेंगे और उसे कूल करेंगे तो जल्दी हमारे पास क्या होगा, एक डिफरेंट फॉर्म जनरेट होती है, कोल की एक फॉर्म जनरेट होती है, उसको बोला जाता है कोक। तो कोक जल्दी क्या होता है, कोक इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ coal which is generally obtained when the coal is undergone the process of the destructive distillation। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उस दौरान जल्दी हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है क्या, कोक। और जो कोक होता है इसमें जल्दी क्या होता है, 98% कार्बन होता है। देखो हमने पढ़ा था कि इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट तो कार्बन होता है, लेकिन जो कोल, अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उस दौरान जल्दी हमें क्या करता है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है कोक। और जो कोक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कोक प्रोडक्ट मिलता है जब हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे कोल की, तो वो जो कोक होता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। उस प्योरिटी किसकी होती है, कार्बन की। तो उसमें 98% जो होती है वो हमारी कार्बन होती है। तो हमारा अगर हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोक। ये इंपॉर्टेंट है। और जो कोक होता है वो बेसिकली 98% उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन वो उतना बेटर फ्यूल। तो इसलिए जनरली जो हमारा कोल होता है वो कम, उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है क्योंकि उसमें और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें जनरली एक तीसरा प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम कोक होता है। उसमें 98% कार्बन होती है, जिसमें कार्बन ज़्यादा, वो बेसिकली क्या होता है, बेटर फ्यूल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा कोक होता है, सिंस उसमें 98% कार्बन होती है, इसलिए वो बेटर फ्यूल होता है देन कोल।
तो कोल से जो बेटर फ्यूल हम माना जाता है, कोल से जो बेटर फ्यूल होता है उसका नाम क्या होता है? कोक। क्यों? क्योंकि इसमें 98% कार्बन होती है। अब कोक में कितनी, जो हमारा कोल होता है उसमें हमारी इससे कम ही होती होगी, इसलिए उसको बेटर फ्यूल नहीं बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटर फ्यूल। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात कोक के बारे में कि जो कोक होता है ये बेसिकली किसका काम करता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखो दो एजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपका क्या कहाँ पे पढ़ते हो? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है। अगर जो भी चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट होती है तो वो जल्दी क्या करती है, उसमें जो जल्दी क्या करती है, उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जल्दी जो कोक होता है वो बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है, काम करता है। लेकिन कब? जब हम किसी भी मेटल को, मेटल एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, जब हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कहाँ से? उसकी ओर से। ठीक है। और देखो और समझने के लिए आपको पता है मेटल और क्या होती है? मेटल और वो चीज़ होती है जिसमें से हम किसी मेटल को निकालते हैं। जैसे हम आयरन है, अगर लोहे हुआ हमने निकालना है, ये अगर सपोज एक चट्टान है, लोहे वाली चट्टान है, मैग्नेटिक चट्टान है, ये चट्टान जल्दी, इसमें क्या होगा? इसमें तो ये आयरन तो होगा ही होगा, बट कुछ और एलिमेंट्स जैसे कार्बन हो गया, कुछ और चीज़ें भी इसमें, यहाँ पे कॉपर हो गया, वो इसमें प्रेजेंट होगा। जब हम क्या करते हैं, हम जो कोक होता है इस कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस पर डालते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारा आयरन होता है वो जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जल्दी क्या करता है कि जो आयरन की एक्सट्रैक्शन के काम है, क्योंकि जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसकी ओर से, ये होगी और जिसमें सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो उसे बाहर निकालने के काम आता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है जब हम क्या करते हैं, हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जब भी हम मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस दौरान जल्दी जो रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? तो वो होता है कोक। और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बेसिकली बेटर फ्यूल होता है, क्योंकि उसमें 98% बेसिकली क्या होती है? कार्बन होती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। ये भी आ सकता है कि जो मेटल एक्सट्रैक्शन के दौरान जल्दी जो हमारा फ्यूल इस्तेमाल होता है उस फ्यूल का नाम होता है कोक, ना कि बल्कि कोल। ठीक है। ये था हमारा कोक के बारे में। ठीक है। अब जल्दी वो बोलता है कि अब क्वेश्चन एक छोटा सा अराइज होता है कि जो सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये उन्हीं जगह में होते हैं जहाँ पे हमारा जो कोल है वो ईजिली अवेलेबल होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन बोलता है कि जल्दी वो बोलता है कि अब ये बेसिकली इसी टॉपिक में क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि जल्दी हमारा जो कोल होता है वही बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। थर्मल पावर प्लांट में हमें मेन कोल ही चाहिए होता है। जहाँ पे कोल होता है हम वहीं पे थर्मल पावर प्लांट जनरेट करते हैं। ठीक है। अब जल्दी जो कोल है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जल्दी जो कोल है ये जो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट वो पावर प्लांट होता है जिसमें हम जल्दी क्या करते हैं? हीट की हेल्प से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं मैं उसका प्रोसेस भी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है कि जो भी जितने भी हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये उन्हीं जगहों के पास होते हैं जहाँ पे जो कोल की मात्रा है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो बोलता है जनरली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं दे आर बेसिकली सेट अप नियर द एरियाज वेयर द कोल इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। क्यों? क्योंकि जल्दी क्या होता है कि जो कोल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? जब ऑन बर्निंग, जब उसको हम बर्न करते हैं वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो हीट एनर्जी है वो जब वो हीट प्रोड्यूस करता है तो बेसिकली क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होते हैं? टर्बाइंस लगे होते हैं। ठीक है। ये टर्बाइंस, ठीक है, टर्बाइन क्या होते हैं? बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है। टर्बाइन होता है कोई भी ब्लेड होते हैं, रोटेटिंग चीज़ होती है, उसको हम जो फ़ैन हो गया उसको हम टर्बाइन बोलते हैं। अब जल्दी क्या होता है? ये सपोज़ यहाँ पे कोल है, यहाँ से हम उसको हीट कर रहे हैं कोल को। ठीक है। ये कोल हमारा, ठीक है, इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं। उस दौरान क्या होता है? यहाँ से जो हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी निकलती है और वो जो हीट एनर्जी जो टर्बाइंस के पर पे जाती है, ठीक है, और इनको स्ट्राइक करती है और ये टर्बाइन क्या करता है? रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये रोटेट करता है यहाँ पे तो ये जनरेटर लगा होता है, इसके अंदर कॉइल लगी होती है। फिजिक्स में आप पढ़ा होगा 11th-12th में, ये जनरेटर होता है ऐसे। ठीक है। तो ये जनरेटर में कॉइल घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी चेंज होती है, तो उससे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या करता है? इस मैग्नेटिक फील्ड के ये टरबाइन जब रोटेट करता है, टरबाइन जो क्या करता है? रोटेट करता है, तो उससे क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसलिए अल्टीमेटली बात ये है कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं? जब हम कोल को बर्न करते हैं उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी टरबाइन को रोटेट करती है, टरबाइन रोटेट होता है तो जो मैग्नेटिक कॉइल रोटेट होती है, मैग्नेटिक कॉइल जो होती है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट है उन थर्मल पावर प्लांट में जो मेन कॉन्स्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारी कोल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोल ऑन बर्निंग हीट प्रोड्यूस करती है और जो हीट है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट वो पावर प्लांट होता है जिसमें जो हमारी हीट एनर्जी है, ठीक है, वो हमारी कन्वर्ट होती है किसमें?
इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इससे थर्मल पावर प्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी क्या है, कोल। तो ये थर्मल पावर प्लांट वहीं सेटअप होते हैं जहाँ पे हमारा कोल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो बेसिकली कहाँ पे सेटअप होते हैं, वो उन्हीं एरियाज़ में सेटअप होते हैं जहाँ पे जो कोल की अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो कोल है वो हमें ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है। तो बोलता है जो कोल की प्रेजेंस की बात आती है। ठीक है, तो बोलता है जनरली जो कोल होता है ये हमारी उसकी प्रेजेंस की कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बोलता है जनरली जो कोल है ये क्या होता है, कोल इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ प्लांट मटेरियल। जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के जो मटेरियल जैसे उसके लीव्स हो गए, तो ये उनकी वजह से ही हमारा कोल होता है। ठीक है, तो जनरली कौन से प्लांट मटेरियल, बोलता है कोल इज़ बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट मटेरियल, दोज प्लांट मटेरियल विच ग्रू, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, विच ग्रू इन फ्रेश वाटर स्वैम्प्स। ठीक है, जो फ्रेश वाटर स्वैम्प्स होती हैं, ठीक है, जैसे स्वैम्प्स होते हैं दलदल, तो जो पानी का जो दलदला पानी होता है, उस दलदल पानी में जो हमारे प्लांट्स लगे होते हैं, उन प्लांट्स का जब हम मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए हम वो वहाँ पे, सपोज मिलियन ऑफ ईयर्स नहीं बोल सकते हम, 3 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। तो बोलता है 3 लाख 10 लाख। ठीक है, तो तीन 3 इंटू 10 30 ईयर्स तक जब हमारा प्लांट है, जब वो दलदला पानी में रहता है, तो उस तरह जल्दी वो जो हमारा प्लांट मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा खाद बन जाता है, मैन्योर के फॉर्म में बन जाता है। तो उस दौरान जल्दी जब वो हमारा बिल्कुल पिघल जाता है, तो उस दौरान जो हमें चीज़ मिलती है वो उसको बोलते हैं कोल। तो व्हाट इज़ कोल? कोल इज़ बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ द प्लांट मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉर 30 लाख ईयर्स। मतलब 30 साल के लिए अगर कोई एक प्लांट है वो एक दलदले पानी में रहेगा, तो उसके बाद जल्दी जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा हमारा 30 साल बाद, उस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कोल। तो कोल बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, वो हमारा मिलता है कहाँ से, जो दलदला पानी है, जो फ्रेश स्वैम्प्स होती हैं, जो फ्रेश वाटर स्वैम्प्स। ठीक है, कौन सी? फ्रेश वाटर। इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर, ये नहीं है कि मडी वाटर। जो हमारा फ्रेश वाटर हो, ताज़ा पानी होता है, उस पानी में अगर हम मिलियन 30 लाख साल तक अगर कोई प्लांट्स का जो मटेरियल पड़ा रहे, तो वो बेसिकली उसका अगर जो रिजल्ट वो किस में फॉर्म हो जाता है, वो बेसिकली कोल बनाता है। ठीक है, अब बोलता है कि जल्दी देखो 30 साल तक क्या होता है कि जो हमारा प्लांट मटेरियल होता है, जैसे पत्ते हो गए, रूट्स हो गए प्लांट के, जो भी प्लांट मटेरियल होता है वो बेसिकली क्या होता है, डाइड, मर जाता है। ठीक है, और मरने के बाद क्या होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लांट मटेरियल डाइड होता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और आफ्टर एक्यूमुलेशन जब वो इकट्ठा हो जाता है, तो जल्दी उस तरह की एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वो जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है, पीट। क्या बोलते हैं? पीट। तो जल्दी जो पीट है वो भी बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म होती है कोल की। तो जल्दी कोल की हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो पीट वो फॉर्म होती है कोल की, जो जल्दी कब बनती है, जब हमारा जो प्लांट मटेरियल है वो हमारा फ्रेश वाटर स्वैम्प दलदले पानी में अगर 30 लाख साल तक अगर कोई प्लांट मटेरियल किसी भी दलदले पानी में रहे, तो उसके बाद जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जब वो सारा प्लांट मटेरियल मर जाता है और इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो जो प्लांट मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पीट। तो पीट इज़ नथिंग, पीट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ कोल। तो ये कोल की एक फॉर्म होती है पीट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम कंक्लूड करेंगे कोल की कितनी फॉर्म होती हैं। तो चलिए, जो हमारा कोल होता है वो बेसिकली आपके 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कितनी फॉर्म्स में? 4 फॉर्म्स में। अब हम 4 फॉर्म बताएंगे, उन 4 फॉर्म में से एक फॉर्म जो आती है वो आती है आपकी पीट, और बाकी जो तीसरी फॉर्म है वो धीरे धीरे हम डिस्कस करते हैं। वो बेसिकली कौन सी होती है? एक होती है एंथ्रासाइट, एक होती है लिग्नाइट, और एक होती है बिटुमिनस। ठीक है, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा पीट को डिस्कस करते हैं कि जो पीट होती है, जो ये बेसिकली क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ कोल होती है। अब ये पीट कौन सी फॉर्म होती है? अब ये जो जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, कोई भी फॉर्म है अगर कोल की, वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले बताया कार्बन कंटेंट के ऊपर। अब हम जनरली जो पीट होता है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो बेसिकली अब कितना होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और सबसे कम याद रखना कि जो पीट होता है उसमें सबसे कम जो कार्बन कंटेंट होता है वो बेसिकली किसमें होता है? आपका पीट में होता है। जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा, जिसमें कार्बन कंटेंट C फॉर कार्बन, C फॉर कोल, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा इट मीन्स वो
लेसर फ्यूल है। जिसका कार्बन कंटेंट स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारा कोक है उसका 98% होता है, वो बेटर फ्यूल। तो सबसे बेटर फ्यूल वही होगा, वही बेटर फ्यूल होगा जो वही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा जिसका जल्दी कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो पीट होता है, इसका जो कार्बन कंटेंट होता है ये आपको याद ना कितना होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो पीट एक ऐसी फॉर्म है कोल की जिसका जो कार्बन कंटेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। अगर लीस्ट होता है कितना होता है, ये होता है लेस देन 60%। 60% कार्बन से भी कम कार्बन होता है किसमें, पीट में। इसलिए जल्दी हम बोलते हैं कि जल्दी जो ये है हमारा, ये जो हमारा है पीट है, ये बेसिकली कौन सी फॉर्म होती है, ये हमारी ये लीस्ट कार्बन वाली फॉर्म होती है। इसलिए जल्दी ये हमारा अच्छा फ्यूल नहीं होता। अब देखो जो हमारी पीट होती है, हमने पढ़ा कि जो पीट हमें है, जो पीट है ये भी एक फॉर्म है और जल्दी ये इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। इसलिए जल्दी हम जो पीट को हम लो ग्रेड फ्यूल भी बोलते हैं, लो ग्रेड फ्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लो ग्रेड, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारा, कम होता है। कितना होता है, ऑलमोस्ट 60% का कार्बन कंटेंट होता है। इसलिए जल्दी हम इसको लो ग्रेड फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जल्दी क्या होता है कि जो पीट होता है ये हमें कहाँ से मिलती है, कब मिलती है, जब हमारे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं स्वैम्प्स में, दलदले पानी में। लेकिन कौन सा स्वैम्प्स, फ्रेश वाटर। जो हमारा फ्रेश वाटर, ताज़े पानी वाले दलदले पानी में जल्दी जब ये हमारे 3 मिलियन ईयर्स के लिए जल्दी हम जब प्लांट्स रहते हैं तो उस दौरान जल्दी जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम पीट बोलते हैं। और पीट को हम लो ग्रेड फ्यूल क्यों बोलते हैं कि तो इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, और दूसरा क्या होता है जब भी हम इसको बर्न करते हैं तो इसमें जल्दी क्या होता है, इसमें वाटर कंटेंट होता है। क्यों वाटर कंटेंट होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर से ये जल्दी हमारे स्वयं से दलदले पानी से मिलती है तो इसमें वाटर कंटेंट भी होता है। उस वाटर कंटेंट के कारण भी ये जो फील होता है वो लो ग्रेड होता है, क्योंकि ये ईजिली बर्न नहीं होता, ये जो हीट भी है वो कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया आपका पीट के बारे में कि पीट होता है लो ग्रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, दूसरा उसमें वाटर कंटेंट होता है, इसलिए, ठीक है। अब जल्दी एक और फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। अब वो दूसरी फॉर्म जो जल्दी होती है उसको हम बोलते हैं लिग्नाइट। कौन सी, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट भी बेसिकली क्या होता है, ये भी क्या होती है, एक फॉर्म होती है किसकी, कोल की, ठीक है। अगर फॉर्म होगी तो इट मीन्स, अब लिग्नाइट कहाँ से मिलता है, ये हमें पीट से मिलता है। जल्दी जो हमारी पीट होती है, ठीक है, अगर वो जो पीट है ये बेसिकली क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है कि पीट से लिग्नाइट कैसे बनता है। तो सबसे पेरेंट क्या होता है, सबसे पहले बनती है पीट, पीट से क्या बनता है हमारा, लिग्नाइट बनता है। अब ये लिग्नाइट कैसे बनता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी वो क्या होता है कि अगर हम क्या करूं, अगर जो पीट है, अगर ये सपोज ये पीट है, ये हमें एकोमुलेटेड जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको जो एकोमुलेशन जब मिली है, अगर इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक हैवी रॉक रख दूँ, ठीक है, हैवी रॉक कर दूं। अब जो अगर मैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जल्दी ये जो पीट है, अगर इसके ऊपर क्या करूं, एक हैवी वेट रख दूं, हैवी सेडिमेंट्स रख दूं, ठीक है, दैट इज़ हैवी सेडिमेंट्स रख दूं, तो उस तरह जल्दी क्या होता है, ये मिलियन ऑफ ईयर्स ये ओवर कंप्रेस हो जाती है। तो ओवर कंप्रेस होने के बाद जो हमारी जो पीट होती है ये किस में चेंज हो जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू it gets compressed by the weight of the sediments, ठीक है, and it first changes into another low grade। तो ये यानी कि इसमें एक another low ग्रेड कोल में कन्वर्ट होती है। वो जो लो ग्रेड कोल होता है हमारा वो इंपॉर्टेंट होता है। उस लो ग्रेड कन्वर्ट को जब ये पीट को हम क्या करते हैं, हम वेट या यू कैन से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जल्दी वो क्या करती है, एक अलग फॉर्म जनरेट करती है। वो जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भी लो ग्रेड कोल होती है। तो उस फॉर्म जो लो ग्रेड कोल होता है उस कोल को बोला जाता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट क्या होता है, तो लिग्नाइट जल्दी एक ऐसा फॉर्म होती है हमारी कोल की जो हमें कहाँ से मिलती है, हमें पीट से मिलती है। लेकिन कब, जब पीट के ऊपर हम वेट लगाते हैं, वेट रखते हैं 1000 ऑफ ईयर्स के लिए। तो जब भी हम कोई भी चीज़ जनरेट करते हैं बाई अप्लाइंग द प्रेशर एंड वेट, जब प्रेशर या वेट लगाने के बाद कोई भी चीज़ जो हमने जब हमारी फॉर्म होती है, वो जो हमारी रॉक होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो लिग्नाइट होता है ये एक फॉर्म होती है कोल की, लेकिन जो लिग्नाइट होता है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं होती है, बल्कि वो कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो जल्दी कब फॉर्म होती हैं, जब हम किसी सेडिमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, वेट लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं। तो ये जल्दी हमारा जो, जब भी हम किसी पीट के ऊपर क्या करेंगे, वेट लगाएंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, एक अनदर लो ग्रेड कोल में जनरेट होगी, और उस कोल को बोला जाता है लिग्नाइट या उसको बोला जाता है ब्राउन कोल।
क्या बोला जाता है, ब्राउन कोल। तो जब हमने डिस्कस कर लिया कि जो लिग्नाइट है ये हमें कहाँ से मिलता है, पीट से। लेकिन कब मिलता है, जब पीट के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं या वेट लगाते हैं तो वो एक कन्वर्ट होता है अनदर लो ग्रेड कोल के ऊपर, और उस लो ग्रेड कोल को बोलते हैं लिग्नाइट या उसको बोलते हैं ब्राउन कोल। और जल्दी जो ये लिग्नाइट होता है, अब जल्दी ये मैं बोल रहा हूँ ये क्या लो ग्रेड कोल होता है। अगर ये लो ग्रेड है तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो भी क्या होगी, हमारी कम होगी। बट एक बात याद रखो, जो लिग्नाइट होता है इसमें जो परसेंटेज कार्बन होती है ये हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पीट, इज़ मोर देन पीट। जो पीट है उससे जो लिग्नाइट होता है हमारा, जो लिग्नाइट दैट इज़ ब्राउन कोल होता है, जो उसकी जो हमारी कार्बन की परसेंटेज होती है वो आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर। देखो दोनों लो ग्रेड होते हैं, लेकिन ज़्यादा लो ग्रेड कौन होता है, वो ज़्यादा लो ग्रेड होता है पीट, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका 60% का होता है। और जो इसमें जलनी जो लिग्नाइट कंटेंट है, इसमें जलनी का जो कार्बन कंटेंट क्या होता है वो बेसिकली मोर होता है एज़ कम्पेयर टू द पीट। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोला जाए तो जो लिग्नाइट होता है इसमें लगभग 60 से 70% के बीच में क्या होता है आपका कार्बन कंटेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि दो फॉर्म अभी तक हमने पढ़ ली कार्बन की, एक होती है पीट और दूसरी होती है लिग्नाइट। और जो पीट होती है उसमें सबसे कम होता है कार्बन कंटेंट, और लिग्नाइट में जल नहीं होता उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर इसमें 60 होता है तो इसमें क्या होता है 70% होता है। बट ये दोनों में एक चीज़ कॉमन चीज़ है कि ये जलनी जो दोनों चीज़ें होती हैं ये बेसिकली लो ग्रेड फ्यूल कहलाती हैं। क्योंकि लो ग्रेड फ्यूल या लो ग्रेड कोल कहलाती है कार्बन कंटेंट की वजह से। और जो ये जो पीट ये लिग्नाइट है ये हमें या ब्राउन कोल भी बोलते हैं, इसको हमें कहाँ से मिलता है, पीट से मिलता है। लेकिन कैसे, जब हम पीट के ऊपर क्या करते हैं थाउजेंड्स ऑफ टन्स का क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। और आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर जो चीज़ जनरेट होती है उस न्यू चीज़ को बोलते हैं लिग्नाइट। और क्योंकि ये प्रेशर से जनरेट हुई है इसलिए जनरली लिग्नाइट को हम मेटामॉर्फिक रॉक भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो लिग्नाइट होती है ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये हमें कब मिलती हैं, जब हम किसी चीज़ पे वेट लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं। ये था हमारा लिग्नाइट, दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कोल जो हमने पढ़ी। तो 4 फॉर्म हमने क्या बोला कि जो कोल की कितनी फॉर्म पढ़नी है हमने 4, 2 हमने स्टडी कर ली हैं, अब 2 हमारी रह गई हैं, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो हमारी कोल होता है इसकी कितनी फॉर्म होती हैं, 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कोल। ठीक है, कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 4 फॉर्म्स में। ठीक है, उन 4 फॉर्म से हमने 2 फॉर्म्स को हमने रीड कर लिया है। और वो कौन सी होती हैं, एक सबसे पहले होती है जो पहली फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पीट, जिसमें कार्बन कंटेंट 60% का होता है इसलिए लो ग्रेड फ्यूल होता है। ठीक है, और दूसरा जो हमने पढ़ा कि जो पीट है अगर उस पर मैं जल्दी क्या करूँ, वेट अप्लाई करूँ, ठीक है, तो उसके साथ जल्दी क्या एक नया कोल बनता है जिस कोल को हम बोलते हैं लिग्नाइट। ठीक है, और जो लिग्नाइट है इसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। बट ये भी लो ग्रेड फ्यूल होता है, बट ये लो ग्रेड कोल होता है। बट इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है ये हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन। ठीक है, बट इसमें जनरली जो कार्बन कंटेंट होता है हमारा, जो कार्बन होता है वो 60 से ज़्यादा होता है, दैट इज़ 60 to 70% का हमारा लिग्नाइट होता है। अब मैंने बोलता है इसकी 4 फॉर्म से, तो तीसरी फॉर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरे नंबर और जो चौथे नंबर वाली फॉर्म है मैं उनको इकट्ठे लिख रहा हूँ। जो तीसरी फॉर्म है इसको बोलते हैं बिटुमिनस कोल या बिटुमिनस बोलते हैं। और जो चौथी फॉर्म होती है ये मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ, इसको चौथी फॉर्म को बोला जाता है एंथ्रासाइट। क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। तो जो ये एंथ्रासाइट होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम हार्ड कोल भी बोलते हैं। और जो एंथ्रासाइट होता है यही हमारे प्योरेस्ट हमारा होता है। प्योरेस्ट होता है मीन्स इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है जैसे कोक में होता है 98% का, तो इसमें जो जो कार्बन कंटेंट है वो भी लगभग 90 से 98% के बीच में होता है। तो जो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है हमारी कोल की, वो कोल की उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कोल बोलते हैं या उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो बिटुमिनस हो ये बेसिकली क्या होता है, और जो ये बिटुमिनस है इसमें जनरली जो फॉर्म है हमारी कोल की, इसमें जनरली जो कार्बन कंटेंट है वो कितना होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक इसमें 60 में 70 होता है तो इसमें कितना होगा, 70 से 80 के बीच में होगा। या हम बोल सकते हैं इसमें जो 60 से लेके 80 के बीच में जनरली 80% के बीच में क्या होता है हमारा कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, अब ये बिटुमिनस कहाँ से मिलेगा, देखो हमें लिग्नाइट कहाँ से मिला था, पीट से। ठीक है, अब ये बिटुमिनस कहाँ मिलेगा, बिटुमिनस मिलेगा लिग्नाइट से। ठीक है, अब जनरली क्या बोलता है, अब हम बात करते हैं किसकी, बिटुमिनस की, कि बिटुमिनस जो होता है कोल की एक फॉर्म होती है जिसमें 60 से 80% का क्या होता है हमारा कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है,
अब ये कैसे मिलती है इसकी फॉर्मेशन, तो जर्नी बिटुमिनस कैसे मिलती है, जो बोलता है कि अगर हमारी जो लिग्नाइट है जो हमें कहाँ से मिलती है, जब हम वेट अप्लाई करते हैं, जो स्वैम्पी वाटर होता है, दलदला पानी में जो वेजिटेशन प्रेजेंट होती है उस पर जब हम वेट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लिग्नाइट मिलता है। अब वो बोलता है कि अगर जो लिग्नाइट है जो एक कोल की फॉर्म है, अगर इसके ऊपर मैं करूँ कंटिन्यूसली क्या करूँ, या हम बोलते हैं इस लिग्नाइट के ये धरती के ऊपर बड़ा होता है, तो अब हमें पता है कि जो धरती है वो बेसिकली उसके अंदर क्या होती है, जियोथर्मल मीन्स जियो हीट होती है, अर्थ की एक अपनी हीट होती है उसके इनर साइड में। अब जलनी क्या होती है, वो जो कंटिन्यूसली क्या होती है, वो जो हीट होती है वो इसके ऊपर, अगर लिग्नाइट धरती के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस हीट एंड जो प्रेशर है वो कौन अप्लाई करता है, हमारी अर्थ अप्लाई करती है। तो जब हम लिग्नाइट के ऊपर हम कंटिन्यूस हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस दौरान जलनी क्या होता है कि जो हमारा, जब हम लिग्नाइट के ऊपर कंटिन्यूस हीट और प्रेशर जनरेट करते हैं तो उस दौरान जलनी हमारी एक तीसरी चीज़ फॉर्म होती है, उस तीसरी चीज़ को बोलते हैं बिटुमिनस। ठीक है, अब जो बिटुमिनस होता है ये बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, हम बिटुमिनस को हम सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिटुमिनस इज आल्सो नोन एज द सॉफ्ट कोल एंड एंथ्रासाइट इज बेसिकली आल्सो नोन एज द हार्ड कोल। अब ये सॉफ्ट कोल कैसे मिलता है कि बोलता है जब लिग्नाइट के ऊपर हम कंटिन्यूस हीट और प्रेशर कौन लगाता है, हमने अर्थ लगाता है, तो उस दौरान जल्दी एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उस न्यू प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बिटुमिनस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बिटुमिनस को हम सॉफ्ट कोल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा एंथ्रासाइट, ये तीसरे नंबर था। चौथा आता है हमारा एंथ्रासाइट। अब जो एंथ्रासाइट है इसको हम जल्दी क्या बोलते हैं, हम इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हार्ड कोल बोल रहे हैं मीन्स हार्ड है, इट मीन्स ये प्योर हमारा बेसिकली प्योर कोल का काम भी करता है, और जल्दी ये प्योर कोल का काम करता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एंथ्रासाइट होता है उस एंथ्रासाइट में जल्दी क्या होता है, जो हमारा कार्बन कंटेंट होता है वो हमारा 90 से 98% क्या होता है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये एंथ्रासाइट क्या होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसलिए इसको हार्ड कोल बोल देता है। अब एंथ्रासाइट बनता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। अब वो बोलता है कि अगर जो हमारा क्या हो रहा था, बोलता है कि अगर जो हीट और प्रेशर जो अर्थ लगा रही है वो अगर बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो तब जल्दी क्या, देखो अगर सपोज ये भी कहाँ से बनता है, एंथ्रासाइट भी कहाँ से बनता है, ये हमारा जो हमारी दूसरी फॉर्म कौन सी थी, लिग्नाइट। बोलता है अगर लिग्नाइट पे जल्दी वो अगर अर्थ क्या करे, उसके ऊपर जो प्रेशर और जो हीट है अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर लगा दे, ग्रेटर देन अर्लियर, अगर बहुत ज़्यादा लगा दे तो उस दौरान जल्दी जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रेशर और हीट अप्लाई करने का कौन अप्लाई करता है, हमारा अर्थ अप्लाई करती है। तो अगर ज़्यादा हीट कर दे तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारा एंथ्रासाइट का चौथी फॉर्म हमारी कार्बन की बन जाती है। और जो एंथ्रासाइट होता है, इस एंथ्रासाइट में कार्बन कंटेंट 98 से 98% होता है, इसलिए जो एंथ्रासाइट होता है इस एंथ्रासाइट में जल्दी क्या होता है, जो है इसको हम हार्ड कोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जल्दी क्या होता है, ये जो हमारा एंथ्रासाइट अगर ये हार्ड कोल है, अगर इसे कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो इसलिए जल्दी अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा तो ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो ये हाईएस्ट हीट भी कौन प्रोड्यूस करता है, ये हमारा एंथ्रासाइट होता है, यही हमारा प्रोड्यूस करता है। तो हाईएस्ट हीट और हाईएस्ट कार्बन जो होता है वो किस में होता है, एंथ्रासाइट में, जो फोर्थ फॉर्म होती है इसकी वो कोल की, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ठीक है, अगर उसमें हीट ज़्यादा है तो जल्दी जो एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा जनरेट कौन करेगा, जो एनर्जी कंटेंट होगा वो भी किसमें, एंथ्रासाइट में ज़्यादा होगा। तो एनर्जी कंटेंट जो होता है, अब इंपॉर्टेंट है एनर्जी कंटेंट। ठीक है, अब जो एनर्जी की कंटेंट हो, जो एनर्जी ज़्यादा कंटेंट जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा कौन करता होगा, एंथ्रासाइट। तो याद रखना कि एनर्जी कंटेंट की बात आए तो जो एंथ्रासाइट होता है, कोल की जो फॉर्म होती है, दो फॉर्म होती है, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। लिग्नाइट से ही एंथ्रासाइट बनता है और लिग्नाइट से ही बेसिकली क्या बनता है, आपका बिटुमिनस बनता है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो एनर्जी कंटेंट होता है लिग्नाइट में क्या होता है, वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा लिग्नाइट में होता है, और जो एंथ्रासाइट में होता है हाईएस्ट और लिग्नाइट में क्या होता है, लोएस्ट। तो एनर्जी कंटेंट की बात आए तो कोल की कौन सी फॉर्म में जो हमारा एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो हमारा हाईएस्ट होता है एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट कोल में, और जो लोएस्ट होता है वो होता है आपका लिग्नाइट में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बोला कि जो जर्नी हमारा कोल होता है उसमें बहुत सारी अदर चीज़ें भी होती हैं, उस अदर चीज़ों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सल्फ़र। अब जल्दी इंपॉर्टेंट आता है कि जो सल्फ़र होता है, जो सल्फ़र का एक सल्फ़र कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कोल में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जो सल्फ़र है, वो जो सल्फ़र है जब वो बर्न करता है कोल, मतलब दो कोल होते हैं, एक होता है आपका कोल में क्या होता है सल्फ़र,
अब जो सल्फर कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो सल्फर से क्या होता है ये हमारी डेंजरस गैस होती है, ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी इम्पैक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। तो इसलिए अब जल्दी हमें वही कोल इस्तेमाल करना है जिसमें जो सल्फर कंटेंट क्या हो, लो हो। तो जल्दी जो लो सल्फर कोल होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही हम वाइडली यूज़ करते हैं, लो सल्फर कोल इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्या होता है सल्फर हमारा कम हो। तो अब जल्दी जो लो सल्फर कोल होता है वो क्यों हम बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोल इस्तेमाल करें उसमें जो हमारा सल्फर कंटेंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा जब भी सल्फर जो होता है, ये जब भी सल्फर हमारा बर्न होता है तो जल्दी वो क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस प्रोड्यूस करता है और वो गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हमारा फ्यूल हो वो बेसिकली क्या करना चाहिए, कम सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करना चाहिए। अगर वो कम सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा तो वो जो हमारा कोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो सल्फर कोल होना चाहिए। तो हम जल्दी जो हमारा प्रेफर करते हैं, हम कौन से कोल को इस्तेमाल हम प्रेफर करते हैं जिसका भी सल्फर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। तो सो इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल कि जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो उनमें जल्दी जो हम कोल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, लो सल्फर कोल होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम लो सल्फर कोल इस्तेमाल करते हैं या हाई सल्फर कोल इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, तो हम कौन सा करते हैं, लो सल्फर कंटेंट जिसमें भी होता है, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा कोल के बारे में, ठीक है। अब हम जल्दी डिस्कस करने जा रहे हैं, एक समरी, एक पूरी रिवीजन करने जा रहे हैं कोल की। जस्ट हमारे 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना आप।